जय शिव शंकर। एक भस्मासुर नाम का असुर था। उसकी हर समय यही इच्छा रहती थी कि वह संसार का अधिपति बन जाए। एक दिन जब वह आखेट के लिए जा रहा था तो मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिल गए। भस्मासुर ने उनका अभिवादन किया। नारद जी ने पूछा, कैसे हो भस्मासुर? भस्मासुर बोला, सब कुशल है देवर्षि। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप मुझे यह बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सा देव ऐसा है जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है? नारद जी बोले, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? क्या किसी देव का तप करने का इरादा है? भस्मासुर बोला, आप ठीक समझे देवर्षि। मैं तप करके किसी देव से अपना अभीष्ट पाना चाहता हूँ। तब चाहे कितना ही कठोर क्यों ना करना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं। नारद जी बोले, तो सुनो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु तुम्हें याद रखना होगा कि जहाँ वे अति कृपालु हैं तो वहीं थोड़े से अपराध पर क्रुद्ध भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए उनकी तपस्या करते समय तुम्हें यह बात विशेष तौर से याद रखनी पड़ेगी। यह कहकर नारद जी तो चले गए और इधर भस्मासुर ने अपने ढंग से तप करने का निश्चय किया। वह कठोर तप करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। भस्मासुर सोचने लगा कि शिवजी से क्या वर मांगना चाहिए। यद्यपि वह पहले ही निश्चय कर चुका था कि भगवान शिव से अमर होने और सारे संसार का शासक होने का वर मांगेगा, किंतु माता पार्वती के रूप को देखकर उसने अपना निश्चय बदल दिया। उसने सोचा, क्यों ना मैं शिव से ऐसा वर मांग लूं कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वही तत्क्षण भस्म हो जाए। इससे शिव का कांटा भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और यह सुंदरी भी मुझे मिल जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दूं वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव ने एवमस्तु कहा और पार्वती के साथ चलने को हुए। भस्मासुर इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। जैसे ही शिव जी ने एवमस्तु कहा, वह तत्काल शिव की ओर झपटा। भगवान शिव को समझ में नहीं आ रहा था कि असुर से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए, वही इस संकट से मेरी रक्षा कर सकेंगे। ये सोचकर वे एक गुफा मार्ग से विष्णु जी के पास जा पहुँचे और उन्हें भस्मासुर का सारा वृतांत कह सुनाया। विष्णु जी बोले, धैर्य रखिए भूतेश्वर, मैं अभी किसी उपाय से उस असुर का विनाश करता हूँ। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उस मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ से वह असुर शिव जी को खोजता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक अपूर्व सुंदरी को यूं अचानक अपने सामने खड़े देखकर भस्मासुर अचकचा गया। वह एकटक उसे देखकर सोचने लगा, वाह, क्या सुंदर स्त्री है, यह तो वास्तव में मेरी पत्नी बनने योग्य है। वह यह सोच ही रहा था कि मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सुनसान में क्या कर रहे हो दैत्यराज? ऐसा क्या हो गया कि आपको एक साधारण मनुष्य की भांति आतुर ढंग से दौड़ लगानी पड़ रही है? भस्मासुर बोला, मैं शिव का पीछा कर रहा हूँ सुंदरी। वह मुझे धोखा देकर यही कहीं छुप गया है। मैं उसको भस्म करना चाहता हूँ ताकि उसकी सुंदर पत्नी को पा सकूं। उसी ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। मोहिनी बोली, क्या शिव की पत्नी बहुत सुंदर है? भस्मासुर बोला, हाँ, वह बहुत सुंदर है,
परंतु तुमसे कुछ कम ही सुंदर है। तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। मोहिनी बोली, यद्यपि मैं किसी से विवाह नहीं करना चाहती, परंतु तुम्हारी बात तो कुछ और ही है। तुम स्वयं भी कम सुंदर नहीं हो दैत्य नंदन। मैं स्वयं भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि जो कोई भी नृत्य में मेरे समान ही प्रवीण होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनकर भस्मासुर सोच में पड़ गया। नाचना तो उसे आता नहीं था। मोहिनी उसकी असमंजसता को भांप कर बोली, किस सोच में पड़ गए दैत्य नंदन? कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि नृत्य तो मुझे आता ही नहीं? भस्मासुर झेपते हुए बोला, सच कहा तुमने सुंदरी, मैं यही सोच रहा था। इसमें सोचने जैसी क्या बात है? नृत्य तो मैं तुम्हें अभी कुछ देर में ही सिखा सकती हूँ, मोहिनी बोली। भस्मासुर शिव को भस्म करने और पार्वती को प्राप्त करने की सारी बातें भूल गया। उस पल से उसे सिर्फ यही ध्यान रहा कि जैसे भी हो इस सुंदरी को प्राप्त करना है। वह बोला, मैंने कभी नृत्य नहीं किया है सुंदरी, अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। मोहिनी बोली, बड़ी सीधी और सरल बात है, मैं मुद्राएं बताती चलती हूँ, तुम उन मुद्राओं को दोहराते चलो। उसके बाद मोहिनी ने भस्मासुर को नृत्य की विभिन्न मुद्राएं समझानी आरंभ कर दी। अंत में भस्मासुर ने नृत्य मुद्रा दोहराते हुए अपना दायां हाथ सिर पर रख दिया। अचानक बिजली सी कौंधी और देखते ही देखते भस्मासुर धू धू करके जलने लगा। देखते ही देखते भस्मासुर का शरीर जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव का वरदान सार्थक हो गया। मोहिनी वेशधारी विष्णु जी ने असली रूप धारण कर लिया और मुस्कुराते हुए शिव से बोले, भस्मासुर समाप्त हो गया देव। वह दुष्ट अपनी हाथ से ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ।